जय भोलेनाथ दोस्तों, आपके अपने चैनल देवलोक स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको भगवान शिव के एक भोले भक्त की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसने अपने भोलेपन से ही भगवान शिव को पा लिया। एक गांव में भोला नाम का एक आदमी रहता था। अपने नाम की तरह वह भोला था। ना वह चालाकी करता था और ना ही उसको किसी की चालाकी समझ आती थी। हर एक काम को वह बहुत ही साधारण तरीके से करता था। भोला भगवान को मानने वाला था। वह जंगल में लकड़ियां काटकर गुजर बसर किया करता था, लेकिन वह बहुत गरीब था और वह झोपड़ी में अकेला ही रहता था। वह सप्ताह में एक बार मंदिर जाया करता था। एक दिन उसने देखा कि भगवान की मूर्ति के साथ बहुत सारे दीपक तथा अगरबत्तियां जल रहे हैं, जिसके कारण हर तरफ धुआं धुआं हो गया है। उसे देख भोला भक्त सोचने लगा कि भगवान को तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होगी, उनकी आंखें भी जल रही होंगी, सांस भी घुट रहा होगा। आप ऐसा करो कि प्रभु आज आप मेरे घर चलो। आज लकड़ी बेचकर अगर पर्याप्त धन मिल गया तो उससे हम दोनों के खाने का प्रबंध हो जाएगा। उसके भोलेपन और साफ हृदय को देखकर प्रभु उसके सामने साक्षात प्रकट हो गए और बोले कि तुम जाकर भोजन बनाओ, जब बन जाएगा तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। वह खुशी खुशी घर चला गया और जाकर भोजन की तैयारी करने लगा। जब भोजन तैयार हो गया तो वह उसी वक्त मंदिर की तरफ भगवान को बुलाने के लिए चल पड़ा। थोड़ी दूर ही गया था तो उसे रास्ते में एक बालक मिला और वो उसे बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है। फिर क्या, भोले भक्त को उस पर दया आ गई। वह उसने अपने साथ घर ले आया और बेहद प्रेम से उसे भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद वह फिर से मंदिर की तरफ चल पड़ा तो उसे रास्ते में एक बुढ़िया मिली। वह बोली, मैं बहुत दिन से भूखी हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाएगा तो तुम्हारा भला हो जाएगा। वह फिर उसको अपने साथ घर ले आया, उसे भोजन खिलाया और उससे आशीर्वाद प्राप्त किया। अब भोले के घर का राशन खत्म हो गया था तो वह लाला की दुकान पर राशन लेने गया। जैसे ही उसने सारा वृतांत लाला को बताया तो लाला जी उस पर हंसने लगे। वो कहने लगे, भगवान भी कभी किसी के घर खाना खाने आते हैं। भोले भक्त का बहुत मजाक उड़ाने के बाद लाला जी ने उससे अपनी दुकान पर कुछ काम करवाया और उसके बदले राशन उसको दे दिया। राशन लेने के बाद वह फिर से घर पर गया और खाने की तैयारी करने लगा। जब खाने की तैयारी हो गई वह फिर मंदिर की तरफ चल पड़ा तो उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। वह भी भूखा बैठा था। अब तीसरी बार वह उसको भी घर ले आया और बहुत प्रेम से उसे भोजन खिलाया। कुछ राशन ही बचा था। अब उसके बाद फिर वह चला भगवान को बुलाने और मंदिर पहुंचा। भगवान को न्योता दिया और बोला, भगवान चलो और घर में खाना तैयार है, आप चलकर खा लो। जिसे देखकर भगवान ने उसे बोला कि भोला, मैं तो 3 बार भोजन कर चुका हूँ। भोला भक्त बोला, भगवान कि आपने मैं कैसे भोजन खा लिया, मैंने तो आपको खिलाया ही नहीं, ना मैं मंदिर में आया और ना आप मेरे घर आए। भगवान बोले कि जो एक बच्चे, बूढ़ी माता और बूढ़े व्यक्ति को तुमने खाना खिलाया वह असल में मुझे ही खिलाया है तुमने, उससे मेरा पेट भर गया। भगवान ने उसे बहुत समझाया लेकिन वह भोला भक्त समझ नहीं पाया। भगवान उसका दिल रखने के लिए उसके साथ चल पड़े। घर पहुंचने के बाद भगवान बोले कि चलो, मैं एक शर्त पर खाना खाऊंगा। भोला भक्त बोला, प्रभु कौन सी शर्त, तुम्हें व मुझे साथ में ही खाना खाना है। भगवान बोले, एक ही थाली में तुम मेरे साथ खाना खाओगे। जैसे ही प्रभु खाना खा रहे थे वैसे ही भोले के दिन बदलते जा रहे थे। वह धन धान्य से भरपूर हो गया और उसके बाद उसको किसी चीज की कभी भी कोई कमी नहीं आई। उस पर प्रभु की असीम कृपा बरसने लगी। यह सब देखकर जो लाला उस पर हंस रहा था वह हैरान रह गया। अब उसने सोचा कि मैं भी ये सब करता हूँ। वो भी मंदिर गया भगवान को न्योता देने के लिए कि प्रभु मेरे घर आओ और खाना खाओ। प्रभु उसे बोले कि तुम घर जाकर खाने का प्रबंध करो और जब बन जाए तो मुझे बुला लेना। लाला हंसता हंसता घर गया। अपने नौकरों को बोला कि मंडप की तैयारी करो और 36 प्रकार के बढ़िया भोजन बनवाओ। उसके मन में थोड़ा सा अभिमान भी आ गया था कि मैं भोला से अच्छे पकवान बनाऊंगा तो भगवान तो मुझ पर और ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। वो मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगा और यही मन में सोचकर वो भगवान को बुलाने के लिए मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे वही बच्चा, बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी मिला और उन्होंने उससे भी खाना मांगा और बोले कि हमें बहुत भूख लगी है। लेकिन लाला ने अभिमान के चक्र में
उसने सबको ठुकरा दिया और उन सबको बोला कि मेरे पास कुछ खाना नहीं है, तुम्हारे पास, चलो भाग जाओ यहाँ से। इसके बाद वो मंदिर पहुंच गया। भगवान को बोलने लगा कि प्रभु चलो, खाना तैयार है। तब प्रभु बोले कि पहले तुम 3 बार मेरा तिरस्कार कर चुके हो और अब मुझसे खाने के लिए पूछ रहे हो। वो बच्चा, बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी मैं ही था जिसे तुमने दुत्कार दिया। फिर क्या, लाला निराश हो गया और भगवान भी अपनी मूर्ति में समा गए। इस तरह इस पूरी कहानी से हमें यह पता चलता है कि कभी भी अभिमानवश हमें किसी को दुत्कारना नहीं चाहिए। जीवन में सरलता से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है, जैसे भोला भक्त को हुई। इसी तरह हम सबको भी सरलता और साधारण जीवन व्यतीत करना चाहिए और प्रभु का सिमरन करना चाहिए। आप और किन कहानियों, फैक्ट्स और कथाओं को सुनना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हम पूरी ट्राई करेंगे कि आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम वीडियोस लाएं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन ऐसी प्यारी प्यारी कहानियों और फैक्ट्स को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।